करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर का। पाकिस्तान ने भारत को 242 रनों का टारगेट दिया है चैंपियंस ट्रॉफी में। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी की गई है और भारत को 242 रनों का टारगेट दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से पूरी टीम 241 रन बनाकर आउट हो गई है। भारत के खिलाफ महामुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की टीम की पारी के दौरान बल्लेबाजी काफी कमजोर दिखाई दी। पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाज पिछले मैच की तरह इस मैच में भी जूझते हुए नजर आए थे। पिछला मैच जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने खेला था उसमें भी बल्लेबाजी काफी कमजोर दिखाई दी थी और आज एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत अच्छी करने की कोशिश की गई, लेकिन बीच में पूरी तरीके से पाकिस्तानी टीम लड़खड़ाती हुई नजर आई। आज भारतीय गेंदबाजों की तरफ से एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी देखने के लिए मिली, लेकिन मिडिल ऑर्डर में एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 100 रनों की एक बड़ी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों की तरफ से पाकिस्तान के देखने के लिए मिली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 259 दिन बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, और ये स्कोर कार्ड देखिए जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आज पाकिस्तान की तरफ से कैसा प्रदर्शन किया गया है। पाकिस्तान बनाम भारत में आप देखिए सऊद शकील जो कि 62 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान कप्तानी कर रहे हैं, 44 रन बनाकर आउट हुए, और बाबर आजम जिन पर सबकी नजरें थी 23 रन बनाकर आउट हो गए। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समीप जी जुड़ गए हैं। समीप, काफी अच्छा मैच आज देखने के लिए मिला, लेकिन बड़ी बात यह है कि 242 रनों का जो टारगेट दिया गया है, इसे इंडिया को चेस करने में क्या कोई दिक्कत रहने वाली है, या आप ये समझते हैं कि बहुत आसानी से चेस होगा? नहीं रोमिता, अगर इस मैच को देखें और अगर इस मैच को दो हिस्सों में बांटे तो आप ये देखेंगे कि इस मैच में आपने बहुत अच्छा कमबैक किया और आपका एक समय में ये हाल था कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो जाए कि आप जो है इस मैच में पाकिस्तान से 270-280 रन बनवा दें। एक बार ऐसा था, जैसे आपने देखा बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच था ना, उसमें आपने 35 में 5 कर दिए थे और इसमें आपने 35 में 5 करने के बाद 228 रन बनवा दिए थे। और यहां पर आपने शुरुआत में 2 विकेट लिए, लेकिन 41 में 2 करने के बाद आपने यहां पर 152 पर 2 थे उनके, 152-53 पे आके तीसरा विकेट गिरा। लेकिन उसके बाद जो कमबैक वहां पे हुआ है, अक्षर पटेल ने जो आपको कमबैक कराया, रविंद्र जडेजा ने जो कमबैक कराया, उसके बाद ये 2 हिस्सों में देखें, वहां से कमबैक करके टीम इंडिया ने पाकिस्तान को फिर से इस मैच में आने नहीं दिया। लेकिन मुझे लगता है कि 50 रनों के अंदर आपने फिर 5 विकेट चटका दिए थे। 240-241 रन जो हुए हैं यहाँ पर, पिच को देखते हुए और पिच की पेस को देखते हुए डबल पेस लग रही है, थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मुश्किलें हो सकती है खेलने में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, केक वॉक होगा टीम इंडिया के लिए, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हमने देखा था कि 228 का 229 का लक्ष्य था सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ, वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल करने लगी थी टीम इंडिया। तो मुझे लगता है इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जीतेगी टीम इंडिया, लेकिन आसानी से नहीं। थोड़ी बहुत फाइट बैक यहाँ पर जरूर पाकिस्तान करेगा, लेकिन पाकिस्तान के पास अच्छा मौका था 270-280 पहुंचने का, वो उन्होंने आज गंवाया है। क्योंकि जिस तरीके से उनका स्टार्ट हुआ था, करीब 150 रन उन्होंने बना लिए थे, इतनी अच्छी उनकी साझेदारी हो रही थी, लेकिन उस साझेदारी को जो वो आगे नहीं बढ़ा पाए। मुझे लगता है कि भारतीय गेंदबाजों की आज तारीफ करनी होगी, और खासकर कप्तानी की भी यहाँ पर रोमिता, क्योंकि मिडिल ओवर्स में जहां पर हमें हमेशा से प्रॉब्लम रही है पिछले कुछ मैचेस में, यानी कि 11 से लेकर 40 ओवर के बीच में जो हमारी समस्या रही है, आज भी मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है विकेट लेने के लिए, और पिछले मैच में भी हमने यही देखा था कि मिडिल ओवर अभी भी भारतीय गेंदबाजों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। लेकिन आज वही मैं कह रहा हूं, लेकिन आज फिर भी कमबैक किया आपने। आप अगर मिडिल ओवर्स में देखें तो आप जो आपने कमबैक किया है, आपने 151 पे जो विकेट लिया वो 33वें ओवर में, यानी कि 34वें ओवर में लिया, और उसके बाद आपने अगले 8-9 ओवर में आपने 5 विकेट चटका दिए। तो कम से कम आज मिडिल ओवर्स में कमबैक तो किया। और कुलदीप यादव इस मैच में अभी तक वो विकेटलेस गए थे पहले मैच में, और आखिरी तक वो विकेटलेस जा रहे थे, 3 विकेट लेकर हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए। उनकी कुलदीप की बात में रवि शास्त्री से कर रहा था कि इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो वो कह रहे थे कि बहुत दिनों के बाद मैदान में लौट के आए, उनका जो मूवमेंट है वो ठीक से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से गेंद तेजी से नहीं जा रही है, जिस तेजी से जानी चाहिए, गिरने के बाद जो पेस होनी चाहिए वो नहीं जा रही। तो कुलदीप यादव ने भी अच्छा कमबैक किया। आपने ठीक कहा कि मिडिल ओवर्स में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन पिछले मैच के मुकाबले इस मैच में अच्छा कमबैक हमने मिडिल ओवर्स में किया। पाकिस्तान को 241 में रोकना 151 पर 1-2 होने के बाद, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर टीम इंडिया की अगर बात करें तो तब धड़कनें तेज होने लगी थी जब पाकिस्तान का कोई विकेट गिर नहीं रहा था। लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर रिजवान जो है लंबी पारी खेल दे, फिर सलमान को आपने आउट कर दिया। खुशदिल एक ऐसे बैट्समैन है जो बहुत डेंजरस
अगर आप देखेंगे शाहीन शाह अफरीदी को लोग जानते नहीं है, लेकिन बड़े लंबे लंबे शॉट मारते हैं और बहुत ही तगड़े बैटिंग वो करते हैं। और वो होते हैं ना, वो जो हिटर्स होते हैं आखिरी में आके स्लॉग करने वाले, वो वाले बैट्समैन थे। तो बहुत मुझे बड़ी खुशी है, मैं सही बताऊं, कि बड़ा अच्छा कमबैक हमारे स्पिन गेंदबाजों ने किया, हमारे फास्ट बॉलर्स ने किया। शमी को थोड़ी मार पड़ी है, ऑफ दिखे आज थोड़ा बहुत, पिछले मैच में 5 विकेट लिए, लेकिन ओवरऑल अगर पिच कंडीशन की बात करूं और ऊपर अगर मौसम की बात करूं तो कोई ड्यू फैक्टर नहीं होने वाला है। पूरा खुला आसमान था, लेकिन अब थोड़े थोड़े बादल भी जो है वो दिखने लगे हैं और ड्यू फैक्टर नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के गेंदबाजों को बहुत ज्यादा कोई डिसएडवांटेज होने वाला है या कुछ ऐसा है। तो भारत के बल्लेबाजों में शुरुआत अच्छी होनी बहुत जरूरी है, खासकर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, इन 4 में से एक को बड़ा स्कोर यहां पर करना होगा। जैसे शुभमन गिल ने पिछली बार संभाला, तो इस तरीके से कम एक बैट्समैन को खेलना होगा। तो इस मैच में समीप आप की टू सक्सेस प्लेयर किससे मान रहे हैं? वो शुभमन गिल हो सकते हैं या फिर हमें विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा की तरफ देखना पड़ेगा? की टू सक्सेस प्लेयर आपके हिसाब से? जी, आप जो एक्स फैक्टर की बात कर रहे हैं, इस पाकिस्तान के खिलाफ हर कोई एक्स फैक्टर बनना चाहेगा रोमिता। और फिर मैं यही कह रहा हूं कि इन कंडीशंस को देखते हुए टीम इंडिया को सूझबूझ के साथ खेलना होगा, संयम के साथ खेलना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जाएं और अटैक करना शुरू कर दें। रोहित को अपनी फिलॉसफी में बदलाव तो नहीं करेंगे वो, लेकिन वो जाते हैं आजकल मारने लगते हैं, उनकी फिलॉसफी होगी अटैक करने की, तो थोड़ा सा अटैक करें, लेकिन पारी अगर स्टार्ट मिल जाए तो आगे बढ़ाए। लेकिन जो एक्स फैक्टर की आप बात कर रहे हैं, तो एक्स फैक्टर में मुझे लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है। जैसे कुलदीप यादव के बारे में कहते हैं कि कुलदीप को आप पाकिस्तान के खिलाफ ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहता है। तो ऐसे ही आप विराट कोहली और जब पाकिस्तान आमने सामने होते हैं ना, तो उनका भी कुछ जलवा इसी प्रकार का होता है। और वो आप आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि विराट कोहली के बल्ले से आज शतक आ जाए। और शुभमन गिल डेफिनेटली 100% शुभमन गिल जबरदस्त फॉर्म में है और उनसे मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ी पारी देखने को मिलेगी, एक मैच विनिंग इनिंग्स देखने को मिलेगी। और रोहित शर्मा अगर स्टार्ट अच्छा देकर अपने स्टार्ट को कन्वर्ट कर सके बड़े में। लेकिन आपने जो सवाल पूछा था, मैंने बहुत उसमें बड़ा लंबा चौड़ा जवाब दे दिया। अगर मैं मतलब शॉर्ट आंसर इसका दूं तो शुभमन गिल आज भी टीम इंडिया के एक्स फैक्टर है रोमिता। और मैं बता दूं, सारे जो यहाँ पर है ना आजकल फैंस थोड़े से शिफ्ट हो रहे हैं आजकल किंग कोहली से जो है शुभमन गिल की तरफ जा रहे हैं। और खासकर फीमेल फैंस जो है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दुबई में, वो शुभमन गिल कर रहे हैं यहाँ पर सब। तो शुभमन गिल जो है इस समय टीम इंडिया का नया उभरता सितारा है और इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा शुभमन गिल का, जो जीतता है सबका दिल। अच्छा समीप जी, क्या ये फैक्टर भी काम करता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हम आंकड़े को देखें, स्कोर कार्ड को देखें, तो 5 मुकाबले होते हैं, 3 पाकिस्तान जीतती है, 2 इंडिया जीतती है और आज होने वाला ये मैच, क्योंकि 259 डेज बाद ये दोनों टीमें आमने सामने हैं, क्या ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं प्लेयर्स को इम्पैक्ट करता है? नहीं, ये यहाँ पे जो इम्पैक्ट करने वाला फैक्टर है ना, वो ये है कि पाकिस्तान हार के आई है और इंडिया जीत कर ये मैच खेल रही है। और ये मैच पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में जिंदा रहने वाला मैच है। अगर इस मैच को वो हार गए, फिलहाल ऑलरेडी पाकिस्तान की टीम आईसीयू में है इस मैच में जब वो आए थे, और अब इस मैच को अगर वो आज हार जाते हैं बाई चांस, तो वो डेफिनेटली इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उनकी आगे की कहानी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप प्रेशर की बात करें और दबाव या टेंशन की बात करें, तो पाकिस्तान की टीम डेफिनेटली प्रेशर में मुझे डे 1 से दिख रही थी और आज मैदान में भी वो देखने को मिला। बॉडी लैंग्वेज आज भी उनकी स्टिफ थी, आज भी ऐसा लग रहा था जैसे उन पर प्रेशर है, वो खुल के नहीं खेल रहे हैं। और वो देखने को मिला, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो रिजवान हो, साउद शकील हो, सलमान आगा हो, कोई खुलकर नहीं खेला है, कोई किसी ने खुल के मारा नहीं है। अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को देखेंगे, इतने लंबे लंबे शॉट्स खेलते हैं, खुल के नहीं खेले। इंडिया बहुत कॉन्फिडेंट दिखी है पूरे टाइम। एक अच्छी साझेदारी जब पाकिस्तान की बन रही थी, लग रहा था कि पाकिस्तान कुछ करेगा, लेकिन उस समय भी देखिए कमबैक किया। बॉलिंग चेंजेस रोहित ने, कप्तानी रोहित ने अच्छी की आज। उन्होंने बॉलर्स रोटेट किया, जब मिडिल ओवर्स में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था तो वो बॉलर्स रोटेट करके बॉलर्स चेंज किए, शमी को लेकर आए। तो वो चीजें जो टीम इंडिया की जो पूरी अगर आप स्थिति देखेंगे तो बहुत मैं कहूंगा कि इसको कंफर्टेबल नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि आप कहीं ना कहीं एक जो है ऐसी स्थिति में जहां पर आप बेटर ऑफ है पाकिस्तान से, और एक ऐसी टीम है जो लगातार फेवरेट चला रही है, तो शायद वो गलत नहीं होगा। और यहाँ पर सुपर कार्स का शहर है ये दुबई, एक से एक सुपर कार्स यहाँ पर है, जो एक बार स्टार्ट होती है बहुत जबरदस्त आवाज करती है। तो मुझे लग रहा है कि इस समय जो टेंशन है पाकिस्तान पर है, और एक बहुत छोटा टोटल मैं नहीं कहूंगा, लेकिन डिफेंड करना 241 रन आसान भी नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। चलो, तो सोच समझकर खेलना होगा, ये आप मानते हैं समीप जी? अगर रोहित शर्मा और विराट के लिए हम बात करें, क्योंकि जब बड़े मुकाबले होते हैं तो जाहिर तौर पर बड़े प्लेयर्स पर ज्यादा नजर होती है, अगर इन दोनों प्लेयर्स के हम परफॉर्मेंस की बात करें पाकिस्तान के खिलाफ, तो आपको किसका पलड़ा ज्यादा भारी लगता है और क्या उम्मीद आज आप जता रहे हैं? क्या स्कोर कार्ड आप देंगे कि आज इतने तो बनाने ही चाहिए?
नहीं, आपने कहा कि रोहित और विराट की से उम्मीदों की बात की आपने। नहीं, शुभमन गिल से भी हमें उम्मीदें हैं, लेकिन विराट और रोहित से भी उम्मीदें होंगी आज। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल है। और रोहित और विराट आपके लेजेंड्स हैं, दिग्गज हैं। कैप्टन है रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा देखिए पिछले मैच में भी अच्छा स्टार्ट लिया था, और चौके छक्के वो लगाते हैं, जम के लगाते हैं, और वो स्टार्ट्स इसी तरीके से खेल रहे हैं। और 2023 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था, इसी फिलॉसफी के साथ खेले, और उसमें उन्होंने मास्टरी की, और उसके बाद उन्होंने बड़े रन भी बनाए। विराट कोहली बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं, और उन्होंने हमने देखा कि पूरे T20 वर्ल्ड कप में उनका बल्ला खामोश था, लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच आया तो उनका बल्ला गरजा वहां पर, और उस 75 रनों की बदौलत से आप उस वर्ल्ड कप को जीतने में कामयाब हुए। तो ये बड़े मैच में बड़े प्लेयर का जो टेम्परामेंट होता है वो लाजवाब होता है। और विराट कोहली की अगर बात करूं मैं आज, विराट कोहली ने कल बड़ी प्रैक्टिस की है रोमिता, और 1-1.5 घंटे टीम से पहले आए हैं, अपने अलग गाड़ी से आकर जबरदस्त उन्होंने प्रैक्टिस की है। और शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे जो तेज गेंदबाज है ना पाकिस्तान के, उनके जैसे मिलते जुलते बॉलर्स को उन्होंने नेट से खूब बॉलिंग कराई है, और करीब 1.5 घंटे उन्होंने बैटिंग की है। इतनी बैटिंग की है कि उसके बाद आइस पैक्स लगाकर जो है वो अपने आप को रिलैक्स कर रहे थे, मसल्स को जो थे वो जो कहते हैं वो कूल डाउन कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस की है। मुझे लग रहा है कि विराट कोहली को जब पाकिस्तान आती है तो मेरा बल्ला बोलता है, और उनको वो एक्स्ट्रा मोटिवेटेड होते हैं। तो मैं इसलिए आपसे बातचीत में कह रहा था कि विराट कोहली डेफिनेटली रन बना सकते हैं, लेकिन विराट का जो खतरा है ना, ये मैं कहूंगा कि टॉप 4 के लिए जो एक डेंजर जोन है वो रमिता है कि आप स्पिनर्स अच्छा नहीं खेल रहे। हालांकि 2 ही स्पिनर्स उनके पास हैं, अबरार हैं और खुशदिल हैं, जो कि मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की स्पिन अटैक जो है वो बहुत इंडिया के मुकाबले औसत दर्जे की कहूंगा तो गलत नहीं होगा, एवरेज है। बिलो एवरेज नहीं कहूंगा, इंटरनेशनल टीम है, लेकिन कई बार एक्सपर्ट्स बिलो एवरेज भी कहेंगे, अगर मार्क आने के बाद पता पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एवरेज बॉलिंग है जो है उनकी, स्पिन अटैक है। फास्ट बॉलर डिपेंडेंट है हैरिस राव, शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह और शाहिन शाह अफरीदी 2 डेंजर मैन है यहाँ पर, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के शाहिन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्म अंदर आती गेंदे, एक ही लेफ्ट आर्म पेसर है उनके पास, गेंदबाज है, और वो हमेशा से खतरा पैदा करता है रोहित शर्मा के लिए। विराट कोहली के लिए शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह वेरी डेंजरस। हैरिस राव को खेलते हैं, तेज है, लेकिन वो ऑन द राइज ऑन द अप बहुत अच्छा खेलते हैं। विराट कोहली उनको खेल लेंगे, लेकिन विराट के लिए शाहिन शाह और नसीम शाह, और उसके बाद स्पिनर्स। हमारा कोई भी बैट्समैन ना इस समय रोमिता स्पिनर्स अच्छे नहीं खेल रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर है, क्योंकि ये पिच जो है गेंद चिपक रही है इसमें, और सेकंड इनिंग्स में कोई भी यहाँ पे बैटिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि दुबई की पिच में 270 जो है यहाँ का औसत स्कोर नहीं होता है, यहाँ का विनिंग टोटल होता है कि 260 270 बना दो, तो 241 इज क्लोज टू 270, नजदीक है। तो 241 41 200। अच्छा समीप, हम यहाँ पर ओडीआई में पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली और रोहित शर्मा का प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं, जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि दोनों ही प्लेयर्स काफी अच्छे रन बटोरने में कामयाब रहे हैं। 800 से ज्यादा रन जो है वो रोहित शर्मा की तरफ से इन ओडीआई क्रिकेट्स में बनाए गए हैं, और विराट कोहली का भी काफी अच्छा प्रदर्शन है, जिसमें उन्होंने 2 बार शतक भी लगाया है। तो आज इसी स्कोर कार्ड के सहारे काफी उम्मीदें होंगी। अभी अगर आप मैच को देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि भारत के लिए कमजोर कड़ी क्या साबित हो सकता है? क्या वो मिडिल ऑर्डर हो सकता है, या फिर स्टार्टिंग में बहुत ही संभल कर खेलना होगा, बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलनी होगी, थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना होगा? क्या आपकी सजेशन होगी? रोमिता, मैंने डरा दिया क्या आपको कि मतलब मुश्किल है बोल के थोड़ा सा एक दो मिनट? अब मुझे लग रहा है कि कोई टेंशन नहीं है, आराम से जीतोगे इस मैच को। और पाकिस्तान की बॉलिंग को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो सोच रहे होंगे कि अर्ली विकेट्स ले, और उनके पास कोई चारा नहीं है। इंडिया के अगर आप वीक लिंक्स की बात करें, कमजोर कड़ियों की बात करें, तो कोई कमजोर कड़ी इस टीम में इस वक्त नहीं है, सिवाय कि फॉर्म जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे। हाँ, ये कह सकते हो कि फॉर्म थोड़ा सा रोहित का डगमगा रहा है, विराट के बल्ले से काफी पिछले 5 साल में 3 ही शतक आए हैं, इस तरीके की चीजें। लेकिन टीम इंडिया में कोई वीक लिंक की बात करें तो इस समय कोई वीक लिंक नहीं है। एक भी ऐसा वीक लिंक जो है कहते हैं भाई ये जो है गड्ढा है, या ये जो है एरिया बहुत कमजोर है हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। मिडिल ओवर्स में गेंदबाज विकेट नहीं ले रहे थे, विकेट लेकर दिखा दिया। एक अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान को मिला, एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, वहां से वो 270 280 देख रहे होंगे उस समय, आपने 240 पे रोक दिया। वो 220 225 पे भी रोक सकते थे, वो तो आखिरी विकेट के लिए जो था उनके 9वें विकेट के लिए 20-25 रनों की साझेदारी हो गई खुशदिल और नसीम शाह के बीच। तो ये बॉलर से कमाल किया कमबैक करके, ये मोमेंटम होता है स्पोर्ट्स में, खेल में, क्रिकेट में। लास्ट में किसने हासिल किया? मोमेंटम हिंदुस्तान ने हासिल किया, आपने ऑल आउट कर दिया। और आप अगर मार खा के जाते ना, 2-4 छक्के खा जाते लास्ट ओवर में और 9 विकेट होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये होता कि आप बैकफुट पे होते। मोमेंटम की जो बात होती है वो पाकिस्तान के पास होती कि देखिए लास्ट में
मार के गए आप। अच्छा तो समीप, वो moment क्योंकि जब रोहित हमने शर्मा हासिल को किया है, हैमस्ट्रिंग इंजरी भी हो गई है और मैच खेलने के दौरान ही उन्हें ये इंजरी हुई है, तो क्या ये हमारे लिए बुरी खबर है, बैड न्यूज है? जी बहुत बैड न्यूज है ये। आपके पास खबर आई है, हम देख रहे थे उनको, वो दौड़ भी नहीं रहे थे बाउंड्री की तरफ। एक बार श्रेयस अय्यर ने बहुत तेज दौड़ लगाई थी, उनको बैकअप करने के लिए दौड़ना था, तब से वो सहला रहे थे अपने हैमस्ट्रिंग मसल को। मांसपेशियां होती है लेग की, हैमस्ट्रिंग जो व्यूअर्स देख रहे हैं अगर नहीं जानते हैं तो थाई मसल होती है, थाई के बैक पार्ट की मसल होती है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल जी। होती है। साइड स्ट्रेन जो कहते हैं, जो चेस्ट की होती है, और हैमस्ट्रिंग। तो ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है कि अगर हैमस्ट्रिंग उनकी ज्यादा सोर है या उनको स्पैज्म है या जी, क्रैम्प से, ये पता करना होगा। अगर उनको हैमस्ट्रिंग में थोड़ी सी भी चलिए शिकायत है समय की रोमिता, थोड़ी तो सी कमी है ये समीप, मुश्किल है। मैं रोक रही हूं आपको बीच में। 242 रनों का टारगेट आज पाकिस्तान की टीम की तरफ से इंडिया को दिया गया है और अब से थोड़ी देर में हम इंडिया को बल्लेबाजी करते हुए भी देखेंगे। उम्मीद होगी कि यहां पर यह मैच अच्छी तरीके से टीम इंडिया की तरफ से निकाला जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया समीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।